हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशिन वर्ल्ड। तो क्रूर बॉयफ्रेंड के पहले वाले पार्ट में हम देखते हैं कि वांग जी वी के घर गया हुआ था डिनर पे। तो वी की कज़न म्यान म्यान वी से पूछती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं। तो पहले वाले पार्ट में बस इतना ही था। अब हम देखते हैं क्रूर बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि वी के अंकल मिस्टर वांग जी को ऑलरेडी जानते थे, मगर वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो पहली बार मिले हैं और मिस्टर वांग जी भी ऐसे ही उनको ट्रीट कर रहे थे कि वो पहली बार मिले हैं। वांग जी सॉरी करता है कि मैं बिना इनविटेशन आपके घर आ गया, और वी जानता था कि मिस्टर वांग जी की तरफ से ये इनडायरेक्टली धमकी है। तो वो अंकल से कहता है कि हम दोनों एक फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए जाना था, मगर मैं आपके घर आ गया, इसी कारण ये मुझे लेने आया है। और फिर मिस्टर वांग जी से कहता है कि मैं अंकल के घर आ गया तो तुम इस बात का बुरा मत मानना। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगा। ये कहता है कि तुम फ्रेंड्स के साथ जाकर डिनर करो, मैं तुम्हें वहीं ज्वाइन करूँगा। तो आंट कहती है कि क्या तुम आज भूल गए कि तुम्हारे आज पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड फर्स्ट टाइम हमारे घर आया है, तो हम लोग खाना साथ खा सकते हैं। मगर वी कहता है कि हमें जल्दी है। तो मिस्टर वांग जी को ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। तो मिस्टर वांग जी आंट से कहता है मैं फ़र्स्ट टाइम आपके घर आया हूँ, तो गिफ्ट दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। आंट को वही डायमंड रिंग देता है जो उसने वी को पहनने के लिए दी थी। वी वो रिंग देखकर बहुत शौक होता है। तो आंट कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं नहीं लूँगी। मिस्टर वांग जी कहता है अगर आपने मना किया तो वी को बहुत बुरा लगेगा। तो वी उससे और डर जाता है। तो वो कहता है आंट आप ये रिंग ले सकते हैं। तो अंकल कहता है कि ये तुम रिंग ले लो। तो आंट वो रिंग ले लेती है। वांग जी टीज़ करता हुआ वी को देख रहा था, तो वी उसके एक्सप्रेशन से डर जाता है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। तो वी फिर से बहुत गुस्से में था। तो वो मैडम यू से बोलता है कि मुझे खाना नहीं खाना। तो वो अपने रूम में चला जाता है। तो मिस्टर वांग जी ज़बरदस्ती उसके रूम में आने लगता है और कहता है कि क्या तुम वो रेस्टोरेंट भूल गए या फिर वो बेड भूल गए। वी याद करता है कि जब मिस्टर वांग जी ने उसे ख़रीदा था तो उसने उसे ब्लैकमेल किया था और वो किसी को फ़ोन मिलाकर उसे फ़ोर्स करता है कि तुम मुझे सर्व करो। तो वो वी वैसा ही करना पड़ता था जैसे उसने बोला था, और वी रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मिस्टर वांग जी कहता है कि हमारी मेमोरीज़ बहुत स्ट्रीम होती है, क्योंकि जो चीज़ें हम भूलना चाहते हैं उन्हें हम भूल नहीं सकते, और जिन चीज़ों को हम याद रखना चाहते हैं वो हम भूल जाते हैं। इसी कारण मैंने वही बेड तुम्हारे लिए मंगवाया है, ताकि वो मेमोरीज़ हमेशा तुम्हारे माइंड में रहे। तो वी कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मुझे तुम जाने दो, और मुझे यह नहीं पता कि आज मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे इतना इरिटेट हो रहे हो। और 2 साल मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि किस टाइम तुम्हारे दिल में क्या होता है। मिस्टर वांग जी कहता है क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि मेरे दिल में क्या है? अगर तुम मुझे पसंद करते तो तुम देख पाते कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ, और मेरे 2 साल की मेहनत भी तुम्हें इस लायक नहीं बना सकी कि तुम दिल से मुझे प्यार करो। वी डोर खोलकर कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ से जाएं। मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है कि तुम मुझसे भीख मांगो। तुम ये ना भूलो कि तुम अपने फादर का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ हो, और तुम तो मेरे मेड बनना भी डिज़र्व नहीं करते। और अगर तुम मेरे वर्ड्स भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, अगर तुम ओबीडियंट बनकर मेरे साथ रहोगे तो मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आएगा। तो शायद किसी दिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ, और अगर तुमने मुझे इरिटेट किया तो सारी लाइफ तुम्हें यहाँ कैद रहना पड़ेगा। और वांग जी उसके रूम से बाहर चला जाता है, और वी जल्दी से जाता है और उसके पीछे से जाकर हग कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ओबीडियंट बनकर रहूँगा। मिस्टर वांग जी उसे उठाकर ले जाता है और पूछता है कि क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? वी ना बोलता है, मगर वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुयांग को याद करता है, और तब वह सुयांग के साथ बाइसाइकिल पर बैठा करता था। दोनों हाथ ऐसे हिलाता था जैसे वो उड़ रहा हो, और उस टाइम वह अपने हाथ ऐसे ही हिला रहा था। मिस्टर वांग जी को उस पर इतना गुस्सा आता है और कहता है कि तुम उसके ख्यालों में खोए हुए हो। वी कहता है किसी के ख्यालों में नहीं खोया। मिस्टर वांग जी कहता है तुम उसका नाम ले रहे थे, तो तुम बताओ कि वह कौन है। वी बहुत रो रहा था। तो मिस्टर वांग जी कबर्ड से एक बॉक्स निकालता है जिसमें उसने बहुत सारे पेपर क्राफ्ट बनाकर रखे हुए थे, तो वह उन सब को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। तो वी सुयांग को याद कर कर रोने लगता है। नेक्स्ट दिन वी जब
ऑफिस से वापस आता है तो मैडम यू उसे बताती है कि मिस्टर वांग जी स्टडी में बैठे उनका वेट कर रहे हैं। और उधर मिस्टर वांग जी अपनी और वाइफ की पिक्चर्स देख रहा था। वी वहाँ आता है तो वी लेट आने पर सॉरी करता है। मिस्टर वांग जी उसे अपने पास बुलाता है तो वी उसके शोल्डर दबाने लगता है। मिस्टर वांग जी उसे बताता है कि कल मैं चला जाऊँगा। वी बहुत खुश होता है और पूछता है कि तुम अपने घर जाओगे या बिजनेस ट्रिप पर। मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम जो मर्ज़ी समझ लो, मगर मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे रहा हूँ। और पूछता है कि क्या तुम जाओगे। वी कहता है कि अगर तुम बोलोगे तो मैं चला जाऊँगा। और मिस्टर वांग जी ऑलरेडी जानता था कि वो हमेशा यहाँ से जाने का ही बोलेगा, तो वो हंसने लगता है। वी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। वो वहाँ से जाने लगता है तो मिस्टर वांग जी उसे रोक कर कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा सपना है कि तुम उस घर को और मुझे छोड़कर कभी जा सकती हो। और मिस्टर वांग जी रात को काम कर रहा था, तभी उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और कहती है कि जे ने मुझे बताया कि लास्ट टाइम तुम सिंघाई के किसी होटल में रुके थे तो उसकी सर्विस अच्छी नहीं थी। इस बार तुम अपना होटल चेंज कर सकते हो। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि मैंने इस बार होटल चेंज कर लिया। और उसकी वाइफ को ये नहीं पता था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। मिस्टर वांग जी अपने वाइफ को ज़रा भी पसंद नहीं करता था, तो वो जल्दी से फ़ोन को बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वांग जी का ड्राइवर उसे कॉल करता है कि वी इंग के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। और उधर वी सोंगलंग से मिलने गया था और तभी उसकी आंट विंग को कॉल करती है और कहती है कि मेरी तुम्हारे अंकल से लड़ाई हो गई है। तो विंग कहता है आप वहीं रुके, मैं अभी आपके घर आता हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि विंग के अंकल ने मिस्टर वांग जी को मिलने के लिए बुलाया हुआ था और रिंग दिखाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ ये रिंग बेचना चाहती है और म्यान म्यान को स्टडी के लिए अबॉर्ड भेजना चाहती है। मैं मेरी वाइफ को ऐसा नहीं करने दे सकता। ये रिंग आपकी है, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। तभी वांग जी कहता है कि ये रिंग आपकी है, मैंने आपको दी है, तो आप इसका जो भी चाहे वो कर सकते हो। और वैसे भी जिस चीज़ को तुम टच कर लो मैं उसे कभी टच नहीं कर सकता। और ये रिंग तुम्हारी है तो तुम जो चाहो वैसा कर सकते हो इस रिंग के साथ। और वहीं वांग जी और अंकल की कोई छुप के पिक्चर्स ले रहा था। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि विंग और आंट बात कर रहे थे। तो आंट कहती है कि तुम्हारे अंकल नहीं चाहते कि मैं ये रिंग सेल करूं। और आंट विंग को सारी बात बताती है। तो विंग कहता है कि ये रिंग आपकी है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं। तो आंट कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा। तो विंग कहता है कि नहीं लगेगा उसे बुरा। ये बात अच्छी है कि आप म्यान म्यान को स्टडी के लिए अवार्ड भेजना चाहते हैं, तो वो पढ़ लिख कर आपका और अंकल का ख्याल रखने लगेगी। तभी विंग अंकल को कॉल करता है और कहता है कि आप आंट को ये रिंग बेचने से ना रोकें और वो जो चाहती हैं उन्हें वो करने दें। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सोंगलैंग वी से बार बार पूछता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ, क्योंकि जब भी वो यहाँ रहने आता है तो तुम खुश नहीं रहते हो। तो विंग कहता है घबराते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सोंगलैंग कहता है आज मेरा बर्थडे है तो तुम मुझे ये बताने से मना नहीं कर सकते। तो विंग अपने बॉयफ्रेंड शुयांग को याद करते हुए बताता है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत काइंड और केयर करने वाला बॉयफ्रेंड है। और बताता है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो मैं स्टेयर पे बैठा रो रहा था, मैं बिल्कुल होपलेस हो चुका था। तो शुयांग आता है और वो मुझे चुप करवाता है और मुझे ठीक होने के लिए एक होप देता है। और नेक्स्ट दिन मुझे पता चला कि वो मेरा क्लास फेलो है और वो हमेशा मेरे पीछे बैठ रहा था और मुझे पता चला कि वो मुझे पसंद करता है। मैं मेरे अंकल के घर बालकनी में बाहर आकर हमेशा बैठती थी और मेरे पेरेंट्स के लिए रोती थी, तो वो बालकनी से बाहर आकर मुझे चुप कराता था और साइन करता था कि मैं चुप हो जाऊं। और उसे लगता था कि मैं म्यूट हूँ, मैं बोल नहीं सकती, तो वो पेपर क्राफ्ट बनाकर मेरी बालकनी में फेंकता था। मैं म्यूट तो नहीं थी पर फिर भी वो मुझसे साइन लैंग्वेज से बात करता था और मुझे रिलैक्स करता था और इनकरेज करता था कि मुझे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि वो हमेशा मेरे पास है। तभी सोंगलिंग कहता है कि तो तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। तो विंग बोलता है कि मैं इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकती,
तो सोंगलैंग थोड़ी देर रुक के बोलता है कि अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि मेरे बर्थडे के लिए तुमने क्या सोचा है। तो वी इंग सोंगलैंग से मजाक करते हुए बोलता है कि सोचा क्या है कि हम जाएंगे और खाना खाएंगे और घर वापस चले जाएंगे, इसमें क्या। लेकिन ऐसा नहीं था, वी इंग ने सारी प्लानिंग कर रखी थी उसके बर्थडे की। और तब वो शाम को डिनर के लिए जाते हैं तो उसका सैड फेस देखकर वी बोलता है कि क्या तुम अपने बर्थडे पे खुश नहीं हो। तो वो कहता है कि इतने साइलेंस में मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। सोंगलैंग कहता है कि फिर हमारे पास बर्थडे केक भी तो नहीं है। और तभी उसके फ्रेंड्स शाउट करते हैं और गिफ्ट्स और केक लाते हैं और उसे विशेष करते हैं। सॉन्ग उसे कहता है कि ज़रूर ये सब कुछ तुमने किया होगा। तो वो बहुत खुश होकर उसे हग कर लेता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आज मैं बहुत ड्रिंक करूँगा। वी कहता है कि तुम जल्दी ड्रंक हो जाते हो तो तुम ड्रिंक नहीं कर सकते। लेकिन सॉन्ग बोलता है नहीं, मैं आज तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने वाला। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिस्टर वांग जी घर जाता है तो उसकी वाइफ शिवे कहती है कि हमारी शादी को 10 साल बीत चुके हैं और जितना टाइम तुम उतने साल घर आए हो मैं उन्हें इस फिंगर पर काउंट कर सकती हूँ, और इन दोनों की शादी बिजनेस अलाइव है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। शिवे उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रुको, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वांग जी कहता है कि 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हम क्या बात कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर था, अगर मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस की तो मैं अपने शेयर्स हमेशा के लिए तुम्हें दे दूंगा और कंपनी छोड़कर चला जाऊंगा। और अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो पब्लिक में जाकर सबको बताओ कि 10 साल पहले हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया। शिवी कहती है कि मैंने तब तुमसे कॉन्ट्रैक्ट शादी इसलिए की थी कि एक दिन तुम मुझसे प्यार करने लगोगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। वो कहता है कि 10 सालों में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहते ही वांग जी डोर बंद करने लगता है तो शिवे बहुत गुस्से में आती है और डोर को बहुत ज़ोर से पुश करती है। वांग जी कहता है कि तुम्हारा रियल फेस यही है, और यहाँ से पता चलता है कि वांग जी की वाइफ जैसा उसके साथ बिहेव करती वैसा ही बिहेव वांग जी वी के साथ करता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब उनकी शादी शिवे से होती है तो मिस्टर वांग जी कहते हैं कि तुम जाकर गेस्ट रूम में सोया करो। तो शिवे कहती है कि अगर किसी को पता चला कि हम सेपरेट रूम में रहते हैं तो मेरी और मेरी रेपुटेशन को इफ़ेक्ट होगा। तभी वांग जी कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया था कि मेरी कंपनी के बैंकरप्ट होने से बचा लो, और अगर मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो भी जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता कि 500 वर्कर्स जॉबलेस हो जाते। तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया है और तुम्हें मजबूर किया है कि तुम मुझसे शादी करो, मगर तुम ये ना भूलो तुम सिर्फ सीईओ के असिस्टेंट हो और तुम्हारे पास जो पोजीशन है वो मेरे फादर के कारण है, और मैंने तुम्हारी पावर देखकर तुमसे शादी नहीं की। और फिर उसे ह्यूमिनेट करते हुए कहती है कि तुम हमारी फैमिली के एक डॉग हो और ऑलरेडी तुमने खुद को मुझे सेल कर दिया है, तो तुम कंपनी और खुद को मेरे हैंड ओवर करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम समझ लो कि तुम प्रोफेशनल नहीं हो, और ये तुम ना भूलना कि तुम मेरे एक सर्वेंट हो जो कभी मास्टर नहीं बन सकता। और उसके वर्ड से पता चलता था कि मिस्टर वांग जी जब भी वी की इंसल्ट करता तो भी यही वर्ड यूज़ किया करता था, और इस टाइम मिस्टर वांग जी को उसकी बात सुनकर रोना आ रहा था। वांग जी अपनी वाइफ से कहता है कि यही तुम्हारा रियल फेस है, और तुमने जब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, कहा कि मैं तुमसे शादी करूं मगर तुम्हें राइट नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट करो। वह जाने लगता है तो शिवे शाउट करती है। वांग जी बोलता है कि अगर तुम रूम से नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा, मगर तुम याद रखना कि आज के बाद हम दोनों की लाइफ पीस में नहीं रहेगी। तो शिवे कहती है कि अगर मेरी लाइफ पीस में नहीं रहेगी तो तुम्हारी लाइफ में मिजरेबल रहेगी, तो तुम भी हमेशा पेन में ही रहोगी। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वांग जी कहता है कि जब 10 साल पहले हमने जो डिसाइड किया था हम दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे तो हम लोग साथ नहीं रह सकते। वांग जी इतना कहते ही वह अपने रूम में चला जाता है। तभी उसे वी का कॉल आता है तो वांग जी कॉल को पिक करता है तो उसे लगता है कि वह किसी पार्टी में है। तभी वांग जी को एक आवाज़ सुनाई देती है। सोंगलैंग बोलता है कि वी क्या तुम्हारे ये बॉयफ्रेंड का कॉल है। सोंगलैंग बहुत ड्रंक था तो वह शाओजेन नाम लेता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।
आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और आपको जैसा भी लगा वो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।